फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो खालिस्तानियों को क्यों प्यार करते हैं जस्टिन ट्रूडो, खालिस्तानी मूवमेंट एक्सप्लेन्ड। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तारीख थी 18 जून, साल था 2023 और जगह थी कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया। वक्त था शाम के 8 बजे। खालसा टाइगर फोर्स का चीफ हरदीप सिंह निज्जर गुरुद्वारे के बाहर खड़े अपने ट्रक में बैठने जा ही रहा था कि मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोगों ने उसे भून डाला। इसी के साथ ही कनाडा में खालिस्तानी मूवमेंट के सबसे बड़े चेहरे का अंत हो जाता है। ये वही हरदीप सिंह था जिस पर भारत सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। ये वही हरदीप सिंह था जिस पर भारत में 1 दर्जन के करीब मामले दर्ज थे। ये वही हरदीप सिंह था जिसके प्रत्यर्पण को लेकर भारत सरकार कई बार कनाडा सरकार से गुहार लगा चुकी थी। ये वही हरदीप सिंह था जो हर रोज भारत के खिलाफ जहर उगला करता था और जब कनाडा सरकार से कोई मदद नहीं मिली, उसकी हरकतों पर कोई लगाम नहीं लगी, तो एक दिन खबर आई कि वो मारा गया। उसे किसने मारा, क्यों मारा, आज तक इस बात का कोई सुराग नहीं मिल पाया है, मगर खालिस्तानी समर्थकों और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को लगता है कि उसे भारत सरकार ने मरवाया है। शायद इसी लगने के दम पर उन्होंने भारत के डिप्लोमेट को भारतीय दूतावास से निकाल दिया। हम भी किसी का उधार कहाँ रखने वाले थे। सुबह होते ही हमने भी कनाडा दूतावास के एक सीनियर अधिकारी को दफ्तर बुलाया और सिर्फ 4 मिनट में उससे कहा, क्या कहा? पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। ये तस्वीरें देखिए, ध्यान से देखिए। 10:26 पर वो MEA हेडक्वार्टर साउथ ब्लॉक में एंटर हुए और ठीक 4 मिनट बाद यानी 10:30 पर ही वो लात खाकर बाहर भी आ चुके थे। अब मौका तो था नए संसद भवन और महिला बिल पर बात करने का, मगर इस जस्टिनवा ने सारे मूड की दही कर दी। लोग सवाल करने लगे कि आज अमेरिका से लेकर यूरोप तक जब सारे देश भारत से अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, अपनी बेटी यहाँ ब्याहना चाहते हैं, भारत के बड़े बाजार और ताकत को देखते हुए हमसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, ऐसे में जस्टिन ट्रूडो की क्या मजबूरी हो गई कि वो बिना किसी ठोस सबूत के एक आतंकी की मौत को मुद्दा बनाकर भारत के सीनियर डिप्लोमेट को निकाल देते हैं, भारत से ट्रेड एग्रीमेंट रोक देते हैं। क्या उन्होंने बासी दही की कड़ी खा ली है क्या? तो आज के एपिसोड में हम इन सारे सवालों का विस्तार से जवाब देंगे। बासी दही की कड़ी कैसे होती है? खालिस्तानियों की जड़ों के बारे में भी बताएंगे। जिस हरदीप सिंह निज्जर की मौत पर कनाडा ने हमसे इतना बड़ा पंगा ले लिया है, उसकी पूरी कुंडली खंगालेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि जस्टिन ट्रूडो की आखिर क्या मजबूरी है कि वो एक आतंकी की मौत पर भारत जैसे देश से पंगा ले रहे हैं। ऐसा पंगा जिस पर खुद उनके देश की मीडिया और उनके नेता उनको गरिया रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, वो भी पूरा भर भर के। तो वीडियो पूरी देखिएगा, पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों यारों से शेयर करिएगा। ऑपोजिशन में पूरा फायदा उठाइए। व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां पर उनकी NDP सपोर्ट उठा देंगे। नया व्हाट्सएप चैनल मजबूरी में किया, शुरू करते फन। और दूसरी पब्लिक इनके अगेंस्ट हुई, ये क्या किया तमाशा। इससे पहले हम खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर के मामले पर आए, बड़े संक्षेप में आपको खालिस्तानी मूवमेंट के बारे में बता देते हैं। आपको 3 दशक पीछे लिए चलते हैं। ये बात है 80 के दशक में पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट जोर पकड़ रहा था। फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है जिसमें भिंडरावाले समेत दर्जनों खालिस्तानी समर्थक मारे जाते हैं। इसके बदले के तौर पर इंदिरा गांधी जी के सिख बॉडीगार्ड्स की तरफ से उनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद पंजाब में मिलिटेंसी का दौर शुरू हो जाता है। इसी मिलिटेंसी पर काबू पाने में 10 साल लग जाते हैं। KPS गिल जैसे बहादुर अफसर चुन चुन कर इन आतंकियों का सफाया कर देते हैं। ये वही वक्त था जब बहुत सारे खालिस्तानी समर्थक देश छोड़कर जैसे तैसे दूसरे देशों में शरण लेने लगते हैं। आज आप कनाडा से लेकर इंग्लैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जो खालिस्तानी समर्थक देखते हैं, ये वही लोग हैं जो आज से 30-40 साल पहले जाकर इन देशों में बसे। बाद में इन लोगों ने अपनी यही जहरीली सोच आगे आने वाली पीढ़ियों में भी ट्रांसफर कर दी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की मदद से इस सोच ने कई देशों में अपने पर फैला लिए। उसी दौर में देश छोड़कर जाने वाले लोगों में एक नाम था हरदीप सिंह निज्जर का। अब जब मैं आपको हरदीप सिंह की पूरी कहानी बताऊंगा ना, तो आप अपना सर पीट लेंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक इंसान जो खुद कनाडा में इतने सालों से फ्रॉड करके रह रहा था, जिसके फ्रॉड को वहां की अदालतें तक कबूल कर चुकी हैं, क्या उस हरदीप सिंह निज्जर की मौत पर जस्टिन ट्रूडो ऐसे घड़ियाली आंसू बहा रहा है जिसे देखकर खुद घड़ियाल की आंखों से असली आंसू आ जाएं? बताओ। No!
आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस हरदीप सिंह निज्जर के लिए ट्रूडो इतनी छाती कूट रहे हैं, ऐसे आंसू बहा रहे हैं जैसे कनाडा की कोई वीरांगना दुश्मनों से लोहा लेते हुए मारी गई हो। इस हरदीप सिंह की हकीकत यह है कि कनाडा में एंटर ही ये फर्जी पासपोर्ट लेकर हुआ था। कनाडा के ग्लोबल न्यूज में छपी खबर के मुताबिक हरदीप सिंह निज्जर रवि शर्मा नाम के फर्जी पासपोर्ट पर कनाडा आया। फिर उसने झूठी कहानी बुनी कि कैसे उसे भारत में पुलिस टॉर्चर कर रही थी और भारत में उसकी जान को खतरा था। मगर कनाडा के रेफ्यूजी पैनल की जांच में उसकी कहानी फर्जी निकली और उसकी एप्लीकेशन खारिज कर दी गई। जब उसे और कुछ समझ नहीं आया तो उसने कनाडा में रहने वाली भारतीय मूल की एक महिला से शादी की। मगर बाद में पता चला कि वो शादी भी सिर्फ कनाडा की नागरिकता लेने के लिए पता था, मुझे पहले पता और था। जिस महिला से हरदीप ने शादी की थी वो खुद अपने पति के साथ कुछ टाइम पहले कनाडा आई थी। अब सवाल ये है कि जो आदमी कनाडा में कदम रखने के बाद से लगातार झूठ बोल रहा था, आज ट्रूडो उसे कनाडा का नागरिक बताकर उसकी मौत पर ऐसे आंसू बहा रहा है जैसे किसी शिकारी ने मासूम हिरण का शिकार कर लिया हो। अब आगे सुनिए। हरदीप ने शुरू में कनाडा आने पर प्लम्बर का काम किया, मगर उसका एजेंडा कुछ और था। इसलिए उसने गुरपतवंत सिंह पन्नू का सिख फॉर जस्टिस ज्वाइन कर लिया। ये वो संगठन था जिस पर भारत में बैन लगा था। मगर मासूम हरदीप का छोटे मोटे कलेश से दिल भरने वाला नहीं था, इसलिए उसने जगतार सिंह तारा का बब्बर खालसा इंटरनेशनल ज्वाइन कर लिया और यहीं से हमारा मासूम नौनिहाल आतंक की पिच पर पैड पहनकर उतर गया। और जैसा कि हर बड़े एंटरप्रेन्योर के साथ होता है, एक दो नौकरी करने के बाद वो अपना स्टार्टअप शुरू कर देते हैं। हरदीप ने भी ऐसा ही किया और खालिस्तान टाइगर फोर्स के नाम से अपना ग्रुप बना लिया। आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हरदीप सिंह निज्जर को मासूम बताकर अपनी छाती कूट रहे हैं, मगर जब आप इसके कारनामे सुनेंगे ना तो आप अपनी छाती कूट लेंगे। इसी के संगठन सिख फॉर जस्टिस पर इल्जाम है कि उसने 2007 में लुधियाना में बम विस्फोट करके 6 लोगों की जान ले ली। राष्ट्रीय सिख संगत के अध्यक्ष रुलदा सिंह की पटियाला में हत्या करवा दी। पंजाब में कई हिंदू नेताओं की हत्या करवाई। 2018 में एनआईए ने कहा कि पंजाब में कई संघ नेताओं की हत्या के पीछे इसका हाथ हो सकता है। यही वजह है कि इसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। 2022 में जालंधर में एक हिंदू पुजारी की हत्या में भी इसी का हाथ था। यही वो साल था जब भारत सरकार ने इस पर 10 लाख का इनाम रखा। कनाडा की सरकार से इसके प्रत्यर्पण की डिमांड की, मगर हिंदी फिल्मों की इमोशनल मां की तरह जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हरदीप को हाथ लगाने से पहले तुम्हें मेरी लाश पर से होकर गुजरना होगा। अब सवाल ये है कि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों से वैसी मोहब्बत क्यों करते हैं जैसे एक 4 साल का बच्चा अपने हल्क और सुपर हीरो वाले टॉय से भी नहीं करता। आइए उसकी वजह भी आपको समझा देते हैं। एनडीपी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि खालिस्तानियों के लिए भारत जैसे बड़े देश से भिड़ जाने पर हम लोग ही ट्रूडो को लानत दे रहे हैं। खुद कनाडा में भी बहुत सारे लोग इन हरकतों के लिए ट्रूडो की मम्मी दीदी एक कर रहे हैं। G20 सम्मेलन के दौरान जब ट्रूडो ने भारत की नहीं सुनी तो कनाडा की मीडिया ने कहा कि पता नहीं ट्रूडो को कब अकल आएगी, वो भारत जैसे देश को हल्के में ले रहे हैं। वहां के नेताओं ने कहा कि ट्रूडो की इन्हीं हरकतों की वजह से कनाडा और भारत के व्यापारिक रिश्ते खराब हो रहे हैं और दोनों देश ट्रेड डील नहीं कर पा रहे। अब सवाल यही कि ट्रूडो ये सब कर क्यों रहे हैं? तो सिंपल जवाब है बाबू भैया, जैसे भारत में एक अरसे तक तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, ट्रूडो भी आज कनाडा में वही कर रहे हैं। आपको बता दें, ट्रूडो की लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा अपने दम पर सत्ता में नहीं है। उन्हें सरकार बनाने के लिए एनडीपी यानी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का सपोर्ट लेना पड़ रहा है और इस न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं जगमीत सिंह। और ये जगमीत सिंह भी खालिस्तानियों के सबसे बड़े चीयर लीडर हैं। इनके इन्हीं बयानों की वजह से भारत सरकार ने भारत में इनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करवा दिया था। उन्हें भारत आने की इजाजत नहीं दी गई। कनाडा में 10 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग हैं। इनमें बड़ी तादाद पंजाब से आकर रहने वाले लोगों की है, जिनमें एक अच्छा खासा तबका खालिस्तानियों से हमदर्दी रखता है। ऐसे में ट्रूडो की मजबूरी हो जाती है कि वो इन खालिस्तानी एलिमेंट्स को कुछ भी करने की छूट दे दें। यही वजह है कि ये लोग हर दूसरे दिन भारत विरोधी रैलियां निकालते हैं। रैलियां करके कनाडा में मौजूद भारतीय दूतावास के अधिकारियों को जान से मारने की धमकी देते हैं। पंजाब को भारत से अलग करने को लेकर जनमत संग्रह करवाते हैं। वहां हर दिन ये सब होता रहता है और ट्रूडो उस करप्ट पुलिस वाले की तरह चुपचाप ये सब देखता रहता है, जैसे हमारे गली मोहल्ले में चोर उचक्के माँ बहनों की चेन खींचकर भाग जाते हैं और पैसे खाकर बैठा पुलिस वाला कुछ नहीं करता। ठीक वैसे अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार चलो ये बात समझ में आ गई, मगर ये बताओ कि हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर तो जून में हुआ था, तो ये कनाडा की सरकार अब क्यों इतना फुदक रही है? इनके पास तो सबूत भी नहीं है, सिर्फ शक और शक की बिना पर वो हमसे इतना बड़ा पंगा क्यों ले रही है? सही बात है। अब आपको उसकी पूरी कहानी भी बता देते हैं। तो कहानी ये है कि कनाडा में लगातार खालिस्तानी इस तरह की रैलियां करते रहते हैं, भारतीय डिप्लोमेट्स को भी धमकाते रहते हैं। मगर हुआ ये कि पिछले कुछ टाइम में इन लोगों की बदतमीजी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। आपको याद होगा कि किस तरह इन खालिस्तानियों ने इंग्लैंड में भारतीय दूतावास का झंडा उतारकर उसका अपमान किया, जिससे नाराज होकर भारत सरकार ने दिल्ली में ब्रिटिश दूतावास की सिक्योरिटी घटा दी। फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इन लोगों ने भारतीय ऑफिस में आग ही लगा दी, जिस पर अमेरिका ने फौरन एक्शन लिया। ऑस्ट्रेलिया में भी इन लोगों ने भारतीय झंडा लेकर चल रहे कुछ लोगों के साथ पहले बदतमीजी की, फिर उन्हें मारा। हर जगह इस तरह की घटनाएं प्लान करके करी गई।
इंडियन गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्ट किया, फिर सरकारों ने फौरन एक्शन लिया, मगर ट्रूडो बहन का भाई ऐसा था जिसे हिंदी समझ नहीं आ रही थी, इसलिए जब वो G20 में भारत आया तो मोदी जी ने 1-to-1 मीटिंग में क्लास लगा दी। वही ऐसा होगा, सूत्र तभी है। वो खबर ये है तिल कि मिला भारत के गया। सरकार ने क्लियरली बोला कि कनाडा में खालिस्तानियों का जो भी नंगा नाच चल रहा है उसे फौरन रोको, जिस पर ट्रूडो दाएं बाएं की बात कर रहा था कि नहीं जी हमारे यहाँ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम तो किसी पीसफुल मार्च को नहीं रोक सकते, जिस पर मोदी जी ने कहा कि ओए पीसफुल मार्च के गोदे सुन ध्यान से, कनाडा में खालिस्तानी हमारे डिप्लोमेट्स के नाम ले लेकर उनको धमकियां दे रहे हैं, ये तेरे चाचे का कौन सा पीसफुल मार्च है? तुमने क्या किसी पाकिस्तानी का झूठा खा लिया जो पीसफुल का मतलब ही भूल गए हो? सुधर जा वरना मार मार के तेरे मार्च और अप्रैल दोनों सुझा देंगे। Goddamn right. सुना है इस 1-to-1 मीटिंग के बाद ट्रूडो को मुर्गा बनाकर उसकी जमकर क्लास भी लगाएगी। फिर जब उसका प्लेन खराब हो गया तब भी किसी ने उसे ज्यादा भाव नहीं दिया, मतलब खातिरदारी पूरी की गई। हमने अपना प्लेन भी ऑफर किया, मगर ऐसा नहीं कि मोदी जी ने फोन लगाकर बोल दिया हो कि भाई तू फिक्र मत कर, दोनों भाई रात में जवान देखने जाएंगे और पॉपकॉर्न के पैसे तेरा भाई देगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि इसी बेइज्जती से ट्रूडो चिढ़ा हुआ था। कनाडा के अखबारों ने भी लिख दिया कि भाई तेरी तो जमकर गजब बेइज्जती हुई है। कुछ ने तो यहाँ तक बता दिया कि इनको वही ना। बेइज्जती करवाने की पुरानी आदत है। सच में ये सबूत देखिए आप। से जब ट्रूडो हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं तो मुंह घुमाकर दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। दूसरे से बात कर रहे हैं, ये तस्वीर देखिए। My लेकिन God. अकेले में खड़े ट्रूडो को कोई भी भाव नहीं दे रहा। Oh my God. अच्छा, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या इंडियन गवर्नमेंट ने सच में हरदीप सिंह का मर्डर करवाया है, और हरदीप ही क्यों, परमजीत सिंह पंजवाड़ और हम कुछ अवतार नहीं सिंह बोलेगा। ठाकुर भी मर्डर हुए। ये भी खालिस्तानी मिलिटेंट थे, इनको भी मारा गया है। कुछ लोगों का कहना है कि इसके पीछे भी इंडियन गवर्नमेंट का हाथ हो सकता है। अब सवाल ये है कि भले ही कोई शख्स मोस्ट वांटेड हो, कंट्री के लिए खतरा हो, पर क्या किसी का इस तरह कत्ल करवा देना जायज है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी हमें क्या, किसी को भी ये नहीं पता है कि जो आतंकी मारे गए हैं उन्हें किसने मारा। रही बात जायज या नाजायज की, तो ये बताइए भाई कि दुनिया में कौन सा ऐसा गैरतमंद देश है जो अपने लोगों को डिफेंड करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक नहीं चला जाएगा? हैं? क्या अमेरिका सारे ने देश लादेन करते को हैं। मारने से पहले बोला था ना उसके मैंने। खिलाफ मुकदमा चलाया था? क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अच्छा बच्चा बनकर अमेरिका को लादेन दे दिया तो था? साफ नहीं ना। सब क्या सरेआम इजराइल ने किया दूसरे था। वर्ल्ड वॉर की जितनी सबको भी पता वॉर चल गया थे, था। उन्हें ढूंढ ढूंढ कर नहीं मारा था? क्या इजराइल ने म्यूनिक ओलंपिक के टाइम मारे गए अपने एथलीट्स के हथियारों को चुन चुन कर नहीं मारा? हाँ, नहीं तो। भाई, जानवरों के खिलाफ भी हिंसा कहीं से जायज नहीं है। आए। लेकिन अगर कोई पागल कुत्ता आपको काट रहा हो वही तो तो। क्या आप उसे डंडे से मारेंगे या फिर उसका सिर सहलाएंगे? भाई, जब अपनी जान पर आ जाएगी ना तो पहले आप अपनी जान बचाएंगे, है कि नहीं? जब भारत सरकार को दिख रहा है कि फला फला देश में बैठे लोग भारत को बर्बाद करने में लगे हैं, भारत सरकार उन देशों को उनकी शिकायत भी कर रही है, वो देश उनके खिलाफ कुछ कर भी नहीं रहा है, और वो लोग अब भी वहां बैठे बैठे भारत में मर्डर करवा रहे हैं, तो क्या करे ऐसे में भारत सरकार? अपने घर पर बैठकर हरि भजन गाए और ऊपर वाली से प्रार्थना करे कि ऐसे आतंकियों को सद्बुद्धि देना, या फिर उन लोगों से बचाने के लिए अपने नागरिकों को सुरक्षा कवच पहनाए? अब कुछ तो करेगी ना सरकार। हेलो, इन सब के बावजूद हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि इन आतंकियों को किसने मरवाया। समझ रहे हो? समझ समझ रहे हो आप? बिल्कुल समझ समझ रहे हो ना? मगर इतना जरूर साफ है हम कि कुछ भारतीय नहीं बोलेगा। डिप्लोमेट को लेकर और खालिस्तानियों को शह देकर ट्रूडो ने भारत से पंगा तो ले लिया। बुरा और जैसे कि किया। हमने कहा, चाहे गलवान घाटी हो या उरी की सर्जिकल स्ट्राइक, हम उधार किसी का नहीं रखते। बिल्कुल। इसलिए बेटा ट्रूडो, तू तो गया। बाकी आपकी इस मसले पर क्या राय है? जस्टिन ट्रूडो के लिए कोई खास मैसेज है तो कमेंट बॉक्स खुला तू हुआ तो है, गया। बिंदास भर डालो, लिख डालो। पसंद भाई फैंटास्टिक की पूरी हिस्ट्री बता दी कि किस टाइप का बंदा है। अच्छा, और मैंने एक जगह ये भी पढ़ा और हमने एक वीडियो क्लिपिंग भी डाली थी, किसी एक वीडियो में होगी जो आज की है, अब किस चैनल में मुझे नहीं पता, एक एक वीडियो जाके देखना, जिसमें वो दिखा रहे थे दो बंदे जो हैं वो फायरिंग कर रहे हैं। वो क्लिपिंग थी, थोड़ी कुछ सेकंड की होगी। वो बंदा यही था, ये निज्जर ही था, और उसके साथ उसका कोई और उसका था। और ये पता है कि कनाडा में बैठे हुए वो पता चला कि वो जो गन है वो AK-47 गन थी जो कनाडा में बैंड है। और इससे पता चल रहा है, और जिस तरह से वो धर धर वो पता नहीं कहाँ सुनसान जगह पे कर रहे थे, उससे दिख ही रहा था मेंटालिटी और वो किस टाइप के हैं और क्या उसके पीछे की हिस्ट्री है, उसने क्या क्या इंडिया के अंदर किया है जिसकी वजह से उसके ऊपर पैसों का किया हुआ था कि भैया 10 लाख या कुछ का इनाम था। तो उससे साफ पता चल रहा है कि कितना बड़ा वो मतलब मुसीबत थी हमारे कंट्री के लिए। तो जिसने भी ये काम किए उसने ठीक किया, ये इंडिया ने किया है कि उसी के आपस की कोई रंग क्या बोलते हैं रंजिश होती है ना, वो उसकी वजह से किया है। देखिए, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि उनको पॉलिटिकल पावर में ट्रूडो को आने के लिए एनडीपी को सपोर्ट रखना है। एनडीपी का उसका फ़ायदा उठा रहा है,
वो उसको बता रहा है कि ये चीज़ें हम कर रहे हैं, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमारी फ्री स्पीच है, हाँ हमें ये नहीं करना, हमें वो। तो उसकी वजह से मिस्टर ट्रूडो को उनकी जितनी भी डिमांड्स हैं, चीज़ें हैं, वो करनी पड़ रही हैं। इंडिया का डिप्लोमेट फायर करना पड़ रहा है, उसका नाम दे रहे हैं, मतलब जो बेसिकली मिस्टर ट्रूडो जो है कंट्रोल किए जा रहे हैं एनडीपी के, पपेट बन गए, कहते हैं ना वो, पपेट बन गए। हिंदी में क्या बोलते हैं पपेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? पुतला बन गए। नहीं, पुतला नहीं, कुछ जो और भी होता है। कठपुतली बन हाँ, गए। कठपुतली बन गए। तो कठपुतली इसलिए बने हैं क्योंकि एनडीपी कंट्रोल कर रहा है। अगर एनडीपी अपना सपोर्ट उठा ले, गवर्नमेंट गिर जाएगी। सारा पंगा वही है, यही हो रहा है। उससे जो साधारण कैनेडियन है उनको समझ आएगा कि ये तो बहुत ही लफड़ा चल रहा है। होपफुली वो दूसरे इलेक्शंस में डिफरेंट तरीके से वोट करेंगे। उनको भी दिखेगा कि देखो किसके कंट्रोल में है ये, और उससे वो जागेंगे उनकी कि हमारे trade देश deal को क्या हो रहा है। बीच में रुक गई, सारा इकोनॉमिकली लॉस हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ अ पर्सन जिसका कैरेक्टर खुद ही जैसे कह रहे हैं अच्छा नहीं है। बिल्कुल। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।